अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फॉर वीडियो सरकार भाई। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे मोबाइल फोन को अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि एक ऐसे ब्रांड की तरफ से आता है जिसने पाकिस्तान में पहली बार ऑफिशियली मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर किया था। मैं बात कर रहा हूं G5 की। G5 एक पाकिस्तानी ब्रांड है जिनने पहली बार अपना मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में मैन्युफैक्चर किया था और ये बहुत पहले पाकिस्तान में असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुके थे। इनके जो बटनों वाले मोबाइल फोन है या फिर मैं कहूंगा टच एंड टाइप मोबाइल फोन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और अब ये स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर भी जो है ना वो गेम उठा रहे हैं। इनका ये मॉडल है G5 Note 25 और इस मोबाइल फोन को इन लोगों ने रिसेंटली रीलॉन्च किया है क्योंकि इसके डिस्प्ले के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। बट जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर नोट करने वाली वो ये है कि इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो अंडर 20,000 रखा गया है और उस प्राइस टैग के अंदर जो प्रोसेसर आपको मिल रहा है वो MediaTek का Helio G85 है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि इस पॉइंट पर जितने भी आपको दूसरे मैन्युफैक्चरर्स मिलते हैं उनके अंदर यूजुअली 20,000 से 25,000 की रेंज में आपको यूनिसॉक का T7250 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि MediaTek के Helio G85 की निस्बत कम परफॉर्मेंस देता है। और ये जो प्रोसेसर है ये आपको महंगे मोबाइल फोन्स में मिलना शुरू हो गया है बट इन फोन्स के अंदर जो कि यहां पर सामने मौजूद है या फिर इसके अलावा भी कुछ ब्रांड्स की तरफ से जो कि पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं हमें अभी भी G85 जो है वो काफी अच्छे प्राइस टैग पे देखने को मिल रहा है। ये मोबाइल फोन 4GB 64GB वाले वेरिएंट के अंदर आता है एंड दिस इज एन एंट्री लेवल फोन। तो ये ऐसे नहीं है कि मैं ये कहूं कि भाई ये कोई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बना देगा, लेकिन अगर आप एक 20,000 रुपए की रेंज का फोन खरीद रहे हैं तो परफॉर्मेंस वाली साइड से ये मोबाइल फोन काफी सॉलिड रहने वाला है। बट बाकी चीजें कैसी हैं वेल वही चीज देखने के लिए हमने जो है डिसाइड किया कि हम आपको ये फोन दिखाएंगे। दोनों कलर मंगवा लिए हैं मेरे पास, इसका व्हाइट और ब्लैक कलर आई थिंक जो है वो मौजूद है। हाँ, व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर मौजूद है, दोनों ही 464 के वेरिएंट में आते हैं। इनफैक्ट आई थिंक इस मोबाइल फोन का सिर्फ एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। डब्बे पे कुछ मेन हाइलाइट्स लिखी हुई है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 6.517 इंच का HD नॉच IPS पैनल जो है इस मोबाइल फोन के ऊपर मेंशन किया गया है और उसके अलावा MediaTek का Helio G85 का चिपसेट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, उसके अलावा 4GB 64GB की ऑप्शन है, 5000 mAh की बैटरी है और 4G की सपोर्ट है। तो बेसिकली जो स्पेक्स हैं वो वही हैं जो कि आप इस प्राइस टैग में एक्सपेक्ट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो एक ऐसी चीज है जो कि आप इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट नहीं करते। बाकी वही सारी चीजें हैं जो कि आप दूसरी कंपनी से भी एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के अंदर ओके काफी सारा सामान ही है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में आपको आपका वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। आई एम अज्यूमिंग एक स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर हाईलाइट्स मेंशन की गई हैं। यूजर मैनुअल है और ये क्या है भाई, ओके ये कवर है, इसका कवर देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल का जो डिजाइन है वो बैक से हुआवे का जो प्योरा 80 है ना उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। जिनको पता है उन्होंने देखा होगा। मैं इस फोन को यहाँ पर निकाल भी लेता हूँ। चार्जर जो है 10 वाट का चार्जर है जो कि आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। हाँ, 10 वाट ही है। टाइप A to C की केबल है, सिम इंजेक्शन पिन है एंड यू ऑल्सो गेट योर सेल फोन। ये इसका ब्लैक कलर है, इसका व्हाइट कलर भी हम अभी अनबॉक्स कर लेते हैं। ओके भाई, दोनों मोबाइल फोन्स को हम यहाँ पर बॉक्स से निकाल चुके हैं और मेरे ख्याल से जो व्हाइट कलर है वो देखने में बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू द ब्लैक वन। और इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है जिसपे बाय द वे लिखा भी हुआ है कि ये मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है एंड डिजाइन इसका अपेरेंटली G5 सिंगापुर ने किया। तो आई थिंक इनका सिंगापुर में कोई ऑफिस है जिसने इस फोन को डिजाइन किया है। व्हाइट कलर काफी खूबसूरत है क्योंकि व्हाइट और गोल्ड के कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सिम की जो पेन सिम स्लॉट है वो आपको देखने को मिल जाती है। नीचे वाली साइड से जो डिजाइन है वो मुझे आईफोनिस्क लग रहा है। उसकी रीजन ये है कि एग्जैक्टली वैसे ही 2 स्क्रूज और वो चीजें दी गई हैं। स्पीकर ग्रिल है और फ्रंट साइड जो है वो आप जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ही है। अच्छा, मेरी टीम इस फोन को जो ब्लैक वाला है इसको ऑलरेडी सेटअप भी कर चुकी है तो उसको यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस नॉच को G5 V नॉच कहता है बट ये किसी हद तक U शेप के अंदर आती है। यहाँ पर जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो एंड्रॉयड 14 है जो कि 2 जनरेशन पुराना है। इस टाइम एंड्रॉयड 16 जो है वो चल रहा है बट इस प्राइस रेंज के अंदर अगर ये फ़ोन आ रहा है तो उसको मैं उतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर नीचे वाली साइड पर जो आपको बेसिकली एरिया है, जो चिन है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट देखने को मिल जाती है। ऊपर वाली साइड पर भी आपको ये नॉच वाली जो शेप है देखने को मिल रही है बट क्योंकि इसका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग है तो इसका Antutu बेंचमार्क का जो स्कोर है वो तकरीबन 3,28,000 के करीब जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है वो भी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब ये फ़ोन बहुत ज़्यादा स्नैपी फील नहीं होता बट इस फ़ोन के अंदर हमें कोई बहुत ज़्यादा स्लोनेस भी फील नहीं हुई। ये चीज़ ज़रूर है कि 60 हर्ट्ज की वजह से इट फील्स अ बिट डिफरेंट दैन द फोन्स जो
जो कि इस प्राइस रेंज में आते हैं, क्योंकि जनरली उनमें 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो आपको देखने को मिलता है। बैक कैमरा इस फोन के अंदर 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है और फ्रंट कैमरा में जूमिंग 8 मेगापिक्सल का है। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो जब आप इस मोबाइल फोन से पिक्चर्स खींचते हैं बैक कैमरा से, तो बैक कैमरा के कलर्स हमें डिसेंट लगे हैं। ऑल्दो ये बात जरूर है कि इसके पोर्ट्रेट मोड की जो क्वालिटी है वो हिट एंड मिस रही है, बट बैक कैमरा के कलर्स अच्छे हैं। फ्रंट कैमरा ऑन दी अदर हैंड एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो आपको बहुत ज्यादा चिट्टा कर देता है। आप देख सकते हैं बैक वाली जो बिल्डिंग है वो भी ब्लोन आउट है, तो फ्रंट कैमरा के अंदर जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो बेहतर हो सकता था, बट अगेन इस प्राइस रेंज के अंदर एक हद तक ही मैं भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि बाय डिफॉल्ट जब आप इस मोबाइल फोन को खरीदते हैं तो इसकी जो नेविगेशन है वो वाली नेविगेशन होती है जो कि आपको नॉर्मल मोबाइल फोन में मिलती है, जिसके अंदर बटन होते हैं, 3 बटन नेविगेशन, और वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करती है। मतलब जब आप इसको यूज करते हो बिल्कुल ठीक काम करती है। बट अगर आप इसकी नेविगेशन को मूव आउट कर देते हैं, वो जो स्वाइप वाली नेविगेशन है, तो उसमें हमें कुछ जिटर्स देखने को मिले हैं। तो आई विल अज्यूम कि अगर इस रेंज में कोई मोबाइल फोन खरीद रहा है और उसको G85 ही चाहिए, तो भाई वो इस मोबाइल फोन की जो नेविगेशन है वो नॉर्मल वाली यूज करे। फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर आप बात करते हैं तो वो डिसेंट है और काफी तेजी से काम भी कर जाता है। अगेन इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप ओवरऑल चीजों को देखेंगे तो ये बात जरूर है कि आपको ऑब्वियसली ये फोन अंडर 20,000 देखने को मिल रहा है। तो इफ यू आर समवन जो कि 30-40 हज़ार रुपए की रेंज का मोबाइल फोन यूज कर रहा है, यू विल फील कि कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी रफ अराउंड द एजेस हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप इस मोबाइल फोन की स्पेक्स पे गौर करते हैं तो ये वाहिद फोन है जो कि इस प्राइस रेंज में आपको मीडियाटेक का G85 प्रोवाइड कर रहा है। और उसका फायदा ये है कि अगर आप इस पे गेम खेलते हैं तो स्मूथ और बैलेंस के ऊपर पबजी जैसी गेम जो है वो आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है और HD पे भी आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। उसकी रीजन ये है कि ये जो मोबाइल फोन है ना, इसकी एग्जांपल आप मसल कार वाली ले सकते हैं। मतलब उसके अंदर हो सकता है कि कुछ फंक्शनैलिटी कम हो, लेकिन इंजन जो है ना वो बड़ा पावरफुल लगाया हुआ है। तो इस मोबाइल फोन का जो सारे पैसे हैं ना वो इसके इंजन पे लगाए गए हैं। बाकी टाइप सी की पोर्ट यहाँ पर चार्जिंग के लिए दी गई है जो कि 10 वॉट के ऊपर इस मोबाइल फोन को चार्ज करती है। यहाँ पर जो स्पीकर है वो भी एम्पली लाउड है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि स्टेरियो है या नहीं। गूगल प्ले वाले फोन्स जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब G5 को पाकिस्तानी मार्केट में 17 साल हो गए हैं और उनके मुताबिक यही ओके जो स्पीकर सिस्टम है वो इसका सिंगल स्पीकर है, बॉटम फायरिंग स्पीकर है और एम्पली लाउड भी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। 2 कैमरा सेंसर जो है वो लाइट सेंसर्स हैं, बट इस मोबाइल फोन की जो लुक है वो इसके प्राइस टैग से थोड़ी बेहतर आती है। इसके बॉक्स के अंदर जो है हमें फोन पे भी प्रोटेक्टर देखने को मिला है और साइड पे भी एक प्रोटेक्टर देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप इसके बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज दी ओनली सेल फोन जो कि इस प्राइस रेंज में आपको मीडियाटेक का Helio G85 प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप वो बंदा है जो कि परफॉर्मेंस के लिए मोबाइल फोन खरीदता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली प्रोसेसर को देख के मोबाइल फोन खरीदता है, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से दिस इज एक्चुअली क्वाइट पावरफुल। अब ये बात जरूर है कि मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि वो 30,000 या 35,000 की रेंज में मोबाइल फोन खरीदे, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि आपका 20,000 का ही बजट है और आपने नया मोबाइल फोन खरीदना है तो ये मोबाइल फोन आपको परफॉर्मेंस वाली साइड से काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा 20,000 के प्राइस टैग के अंदर। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे एक लिहाज से तो ये चीज बड़ी पसंद आ रही है कि पाकिस्तानी मोबाइल ब्रांड्स जो हैं वो अच्छे प्रोसेसर कम प्राइस टैग के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इनको थोड़े से हाई एंड फोन्स की तरफ भी जाना चाहिए। मतलब अगर G99 या G100 लॉन्च किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत इसके कि हम G85 पर स्टिक अराउंड करें। तो अगर आप लोगों के भी यही ओपिनियंस है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।